Question is, a cubic casting of 50 millimeter side undergoes volumetric solidification shrinkage and volumetric solid contraction of 4% and 6% respectively. No riser is used. Assume uniform cooling in all directions. The side of the cube after solidification and contraction is option A 48.32 millimeter, option B 49.90 millimeter, option C 49.94 millimeter, and option D 49.96 millimeter. एक क्यूबिक कास्टिंग दिया हुआ है. दिस इज आवर क्यूबिक कास्टिंग. इस क्यूबिक कास्टिंग का साइड दिया हुआ है 50 millimeter. The side of this cubic casting is given in the question, that is 50 millimeter. क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया हुआ है. ये पर्टिकुलर जो साइड है उसका वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो देखिए, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 4% होता है और वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन 6% दिया हुआ है क्वेश्चन में. उसके बाद पूछ रहा है फाइनल बताइए इन दोनों वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये पर्टिकुलर साइड की वैल्यू क्या होगी. राइट. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले अगर कन्वेंशनल तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका कास्टिंग का. तो ये हो जाएगा 50 का क्यूब. 50 का क्यूब तो इसका पर्टिकुलर ये इतना mm क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया. अब 4% वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज दिया हुआ है तो इसमें हम लोग 4% कैलकुलेट कर देंगे. 4% कैलकुलेट करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी उसके बाद उस वॉल्यूम का हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे. क्यूब रूट लेने के बाद जो साइड आएगी हमारी वो पर्टिकुलर साइड हो जाएगी हमारी ये वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बाद वाली. अब उस साइड को लेकर के फिर से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग निकालेंगे. तो इसको मैं सिंपल कर देता हूं. सिंपल हम लोग अगर चाहें तो साइड निकाल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बाद. तो चलिए देख लेते हैं. साइड ऑफ क्यूब, ये जो काम मैंने यहां पे किया है इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. साइड ऑफ क्यूब आफ्टर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, आफ्टर solidification shrinkage, after solidification shrinkage. सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बाद क्या हो जाएगा साइड इस क्यूब का, दैट विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 4% लेना है यानी एक का अगर हम लोग 4% देखेंगे 1 का तो इसे हम लोग 0.96 लिख सकते हैं इनटू साइड ऑफ द क्यूब इज 50. तो वॉल्यूम ले लेते हैं इसका 50 क्यूब हो जाएगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी, कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो 49.32 मिलीमीटर. ये साइड आ गई है हमारी सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बाद, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बाद. अब इस पर्टिकुलर साइड की सहायता से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन 6% है, इसकी सहायता से हम लोग फाइनल साइड ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा. साइड ऑफ क्यूब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. साइड ऑफ क्यूब आफ्टर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन. पहले हमारे पास साइड 50 मिलीमीटर था, अब हमारे पास जो नया साइड है वो 49.32 मिलीमीटर है. तो इसकी सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. फिर यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ, लेकिन यहाँ पे 6% दिखा रहा है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, तो 1 का अगर 6% हम लोग निकालेंगे तो ये 0.94 हो जाएगा इनटू 49.32.
49.32 का क्यूब। इसे जब हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम प्राप्त करेंगे 48.32 मिलीमीटर। सो दैट विल बी द फाइनल साइड ऑफ द क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 48.32 मिलीमीटर।